राम राम जी। बालानगर ब्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो भैया आज की शुरुआत है मंदिर से हमारी ब्लॉग की। और ये बैठी हमारी कीर्तन मंडली। तो तो भैया आज थोड़ी सी आई है बाबा की। तो आज थोड़ी सी आई हमारी कीर्तन मंडली। वैसे कल से 2-4 और बढ़ जाएंगी। वैसे भी थोड़ी आवें तो जितनी भी है हमारी मैंने दिखा दी और दिखा दूंगी कल की कितनी आएंगी। गला सूख रहा पानी के लिए। अब मैं सीधी यहाँ गांव में ही हूँ और गांव में ही अपनी दुकान पर चली जाऊँगी थोड़ी देर में। और जितना भी ब्लॉग है थोड़ा सा ही और बना के तो शाम को डालूँगी। ठीक है, तो दर्शन कर लो हमारे सभी देवी देवताओं के। सबसे पहले भोले बाबा हैं। ये रे भोले बाबा, ये गणेश जी हैं, ये गणेश जी है, ये हनुमान जी हैं, ये कान्हा जी हैं। और इधर हमारी माता रानी बैठी हैं, सरस्वती है, दुर्गा माँ है। तो भाई ब्लॉग में बने रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए जैसा भी है। ठीक है ना? और ब्लॉग में बने रहिए, सपोर्ट करिए और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जहाँ हम कीर्तन करें उस जगह को दिखा रही हूँ मैं। ये किसी बाहर के का फार्म हाउस है और इसमें ही बन रहा है ये मंदिर। तो मंदिर ये रहा और यहाँ पे बैठ के करें हम गर्मियों में कीर्तन। और अब बैठे हम यहाँ पे पल बिछाए के मंदिर के जस्ट सामने। और मंडली हो गई है लेट क्योंकि वो कह रही हैं कि हम कुछ सामान ले लगे, फेरवा आ गए। और एक फेरवा वाला लगा गया एक चूना। अब चूना क्या लगा गया, उससे तो 7,000 रुपया हट के ले गया वो। उसने कुछ सामान वामान का अब्दुल्ला फेल कर रखे और 7,000 रुपया उससे ले गया। तो भाई ऐसा भी मत करे करो कि फेरवान अंदर बिठा लो तुम लेडीए और फेरवा तुम्हारे दिमाग ऐसे हड़े हैं कि जितनी तुम चालाक चतर बनो वो सारी चतुराई ये निकाल के और पार बोलें। तो बाज़ार जाया करो और अपना सामान वहाँ से ले आया करो जो तुम अपने डेली वेज का घर का जो भी चाहिए। और नहीं भैया फेरवान के चक्कर में रहोगे तो ऐसे ही चूना लगता रहेगा आए दिन, किसी के कभी और किसी के कभी। तो हमारे गांव में तो हो गया है कांड बहुत बड़ा। और वो 3-4 जन आए और आपस में मिले ओढ़े और वो इकली लेडीज देख कर हिसाब किताब घुमा फिरा और उससे 7,000 उड़ा ले गए। और वो 7,000 लेके गांव में ना रुके एक मिनट भी, वो तो ऐसे गए छूमंतर हो गए। तो भाई सबके लिए ही कह रही हूँ, ज़्यादातर लेडीज़ें सुन लो मेरी इस बात को कि ये फेरवान ने घर में मत बिठाए करो। और ये सामान ले रहे हैं वो सामान ले रहे हैं। मार्केट बहुत बढ़िया है, सभी के गांव में शहर में सबके में मार्केट है, चाहे छोटी है या बड़ी है। अपना वहीं सामान ले करो और ले करो भी तो 5-7 का गुट बना के ले करो कि वो जो दिमाग है तुम्हारे डाइवर्ट ना कर सके। ठीक है ना? और या आदमी की निगरानी में तो बिल्कुल आदमी सामने हो तभी सामान लिया करो, इकली मत लिया करो। इकली की तो भैया वो ऐसे ऐसी करके निकल ली में और किसी पता भी ना लगे कि वो क्या कर गया हमारे साथ में, है ना? बाद में होश आवे फिर डोले हैं कि वो लेकर भग गया, वो भग गया, उसे पकड़ो भैया, उसे पकड़ो, फिर ना आवे वो हाथ भी। तो मंडली का कर रही हूँ यहाँ इंतज़ार। मंडली आएगी जब मैं दिखाऊंगी तुम्हें कि ये हमारी मंडली आई है। ठीक है ना? और ब्लॉग में यूं ही बने रहो, कमेंट करते रहा करो। जैसा भी ब्लॉग बन रहा है आप लोगों के लिए घेर रही हूँ। कल ब्लॉग नहीं आया मेरा क्योंकि कल ऐसा ही था कि परेशानी तो वही है कि व्रत वर्त चल रहे हैं, वीकनेस आ जावे तो इसलिए। चलो कहीं ना कहीं बिजी हो जाना भी बन डाल पावे तो इतना इशू ना है उस चीज़ का। इशू यही है कि जो ये फेरवा आ रहे इनसे बचो और अपना जितना भी है भाई
बाजार बाजार जाके अपना सामान ले करो और अपने बच्चे ने भी बचाओ, और ये एक दूसरे देख के सीख भी ले लो। अगर उस गांव में ऐसे लुट गई है औरत, तो भैया हमें भी इनसे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी फेरबान से, ठीक है ना। और भी सब बेचारी के महीना भर की इनकम ही उसे ले गए चटक करके, फीस भरती अपने बच्चे की, ट्यूशन फीस देती है ना। तो एक आम आदमी को और एक मीडियम फैमिली को तो 7,000 बहुत हो में, कम ना हो में। तो चलिए उनके घर भी मैं जाऊंगी, वैसा भी पता लगी है मुझे गांव में आने से कि ऐसे ऐसे हो गया गांव में कांड। तो उनके घर भी जाऊंगी, मैं दिखाऊंगी किससे वो 7,000 रुपये चुटक ले गए, ठीक है ना। तो चलिए भैया घर में आए वे जो तो 7,000 रुपया न लूट कर ले गए बेचारी पे। तो चलो मिलाती हूँ यहाँ तक, फिर बताएगी कैसे हुआ क्या हुआ या के साथ में। बहू जा लूट के भग्गा यू दुखियारी यू है, या दुखियारी का कोई इलाज बताना कब यू कैसे है दुख से बाहर आए। तो देख लो यू घर है वो, और यू दुखियारी है जहाँ पे तो 7,000 रुपया ने लूट के भग गए। भैया पैसा के पैसा चुरे और देख लो कैसी हंस रही है। चलो तो भाई दुख का दुख और हंसी की हंसी, मैं आ गई हूँ तो घर। तो बताती हूँ कि जिसके बेचारी के वो आए थे पैसे वैसे कैसे लूट गए ले गए, क्या था इशू कि वो घर पे अकेली थी और क्यों कह रही कि वो 2-3 आए दीदी, और मैं तो बातन में ऐसी उलझाई कि इसका हिसाब उसका हिसाब करा कर न्यू कह रही मेरे तो समझ में ही पीछे आई जब न्यू कह रही मेरे गेट मतलब वो चल दिए 2-3 बाइक में किक मारी एकदम, मैंने वो रोकने की कोशिश करी, उन्होंने बाइक दौड़ा दी और मैं उनके पीछे बंद तक भागी। तो न्यू कह रही वे मेरे हाथ ही ना आए और मुझसे वहीं रल गई। अब आप है तो पता कि हमारे गांव सेक्टर में आ रहा है, बहुत रोड ऐसे हो गए, इधर को सड़क उधर को सड़क। तो भाई वहाँ पर ना पकड़े गए, न्यू कह रही मैं नए रोड पे हो गई और मैं पुस्ते वाले रोड कर निकल गई। अब हुआ ये कि मैं अब हो गई हूँ, अब वो हंस तो रही है बेचारी, देखो दुख तो हुआ है, किसी का 1 रुपया भी गिर जाए या खो जाए या कोई छीन है या किसी ने ठगे तो दुख हुआ है, ये दुख उसका मैं भी समझ सकती हूँ। और जिसके साथ हुआ है वो तो खैर है ही। तो भाई यही है कि उस बेचारी के साथ में गलत हुआ जो भी हुआ, लेकिन ये भी सीख है उसके लिए भी और हम लोगों के लिए भी, आप लोग जो भी है ये देख रही हैं सुन रही है मेरी बात, उनके लिए भी है कि इकली दुकली पंजेरवान ने घर में मत बुलाओ, ये फेरवा डोला है, ये कोई खाने कमाने को ना निकले, जब मौका लगे तब लगे ये कोई ना कोई कांड कर दे। और कहे ना 1 करे 100 बदनाम हुए, वो वाला जो बेचारा खाने कमाने को निकले वो भी बदनाम है, वो तो है ना। तो मैं गई, हालांकि हमारी देवरानी लगे है, वो घर परिवार में सही है, जिनके बच्चे की टांग टूटी मैंने दिखाए, उनकी ही छोटी आंटी है वो, उसके साथ ये हो गया हादसा। और अब क्या ही करे, वो भी बेचारी यूँ कह रही अब दीदी ले गए सो ले गए, अब मैं क्या करूँ, जो हो गया सो हो गया। यूँ कह रही पर आगे कुछ सीख देगी मुझे कि मैं किसी को अपने घर के अंदर एंट्री नहीं करने दूँगी। तो भाई यही है सबक, अक्सर भी ये सबक ले लो कि घर के अंदर कोई एंट्री मत कराओ इनको, चाहे वो सच में कमाने आए या वो किसी को ठगने आए। तो देखा कि मेरी तो हंसी रुकी नहीं और रुक उसकी भी ना रही, तो गलत मत लेना, दुख का दुख है, मतलब कहे ना कि पैसे के तो पैसे गए, दुख का दुख और हंसी की हंसी, वो वाला किस्सा हो गया। अगर दुख का दुख और हंसी की हंसी होगी। अब जो भी है चलो, कोई कुछ भी कहो कि समझ ना आई या वो नहीं, अच्छे समझदार धोखा खा जा, जबकि वो भी सही है, अपना हिसाब किताब ऐसी ना है।
अपना घर परिवार बढ़िया चला रही है। पर वही है कि ठगी में आ गई वो भी। अब क्या उनने जादू टाना कर दिया या वो कर दिया जो उसकी बुद्धि न चल पाई उस टाइम पे, और पीछे उसे समझ हुई है करे ये तो मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए इसको, ये क्या करेगा, और मैं कुछ ले भी ना रही और पैसे भी दे रही हूँ इसको, तो ऐसे ही कुछ कर गया। चलिए अब जो भी है मेरा तो इतना ही है, ब्लॉग को यहीं एंड करने की अब बारी आ गई है, ठीक है ना। जैसा भी ब्लॉग लगा तो बता देना भैया, मैं तो सीधा सिंपल वाला ही ब्लॉग बना रही हूँ, डाल रही हूँ, कोई ना हाई फाई भी नहीं है। और जो भी हो वह कांड हो या वो हो, अपनी कीर्तन मंडली दिखाई मैंने, यही कीर्तन मंडली है मेरी। हालांकि कमाई है, कोई सिलाई करे कोई कुछ करे, बेचारी सबके काम धंधे हैं, जिनको जैसे टाइम मिल जा वो आए कि अपना कीर्तन भजन कर जाए, अपनी हाजिरी माँ के दरबार में लगा, जिसको नहीं है टाइम वो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये भाई इतना ही ब्लॉग है आज का। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और भैया शेयर तो कर दिया ही करो। तो ठीक है, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, बाय।